इस गाने को जो लोग फीचर कर रहे हैं खेसारी जी एंड आकांक्षा पुरी, वो हमारे सामने हैं। बहुत ही प्यारा इन्होंने गाने को परफॉर्म किया है। खेसारी जी ने बहुत ही अच्छा गाया है एंड आई मस्ट से शिल्पी जी की भी आवाज़ कमाल की है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे आराध्या फिल्म्स के बिहाफ पे बंटी यादव जी को बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत मेकिंग के लिए। एंड लेट्स बिगिन द ब्यूटीफुल इवनिंग विद ऑल द ब्यूटीफुल people around us. Check. Hello. Okay. यार थोड़ा आकांक्षा जी, you have been first time to Patna? It's been your first time? No. आप पहले भी आ चुके हो। कितने लोग आकांक्षा जी से अभी मिल रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू? हाथ उठा के बताओ यार, शोर मचाओ अपने अंदाज से। खेसारी जी तो पूरे बिहार में हमेशा छाए रहते हैं, आकांक्षा जी के साथ जोड़ी हमेशा आती है नजर, लेकिन अभी यहाँ पे पहली बार यहाँ नजर आ रहे हैं पटना के पन्नाश में, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और इस सॉन्ग के लॉन्च के लिए सो आई वुड कंग्रेचुलेट होल द टीममेट्स फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आइए चलिए इसी के साथ इस गाने में सबका बहुत ही योगदान रहा है, चाहे वो सिंगर्स है, लिरिक्स राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सभी लोगों के। तो आइए सबसे पहले मैं हमारे प्रोड्यूसर बंटी यादव जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बंटी यादव जी एंड चंदन यादव जी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा फॉरवर्ड आए यहाँ पे प्लीज़। बंटी यादव जी एंड चंदन यादव जी आप लोग प्लीज़ इधर आ जाएं। इनके लिए पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीबॉडी गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लवली। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बंटी यादव जी से एंड चंदन यादव जी से कि आप लोग प्लीज़ खेसारी जी और आकांक्षा जी को ऑनर करें बुके के साथ। जोरदार तालियां इनके होनी चाहिए। एवरीबॉडी प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एज वी आर ऑनरिंग खेसारी लाल यादव एंड आकांक्षा पुरी फॉर श्योर। क्या बात है, जोरदार तालियां आकांक्षा पुरी जी के लिए भी। एवरीबॉडी कम ऑन मेक सम नॉइस। ओके सो ऑलमोस्ट जो हमारी टीम है इस गाने की वो सभी लोग यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा गाना बना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिफोर मैं चाहूँगी कि एक बार जो गाना है ना वो हम लोग देख ले, है ना, उसको चलाना चाहिए। ओके मैं रिक्वेस्ट करूँगी चंदन जी से कि आप खेसारी जी को शॉल के साथ सम्मानित करें। एंड एवरीबॉडी कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। लवली। ओके तो चलिए एक बार इस गाने को देखते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आकांक्षा जी एंड खेसारी जी आप दोनों से कि आप लोग थोड़ा सा इस पे परफॉर्म करें प्लीज। ओके इसको प्लीज रिमूव कर लें। हाँ ओके श्योर। ओके ठीक है तो चलिए पूरी टीम के साथ खेसारी जी है, आकांक्षा जी है, इनके साथ एक बार पूरे गाने को हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आर वी रेडी फॉर इट? या थोड़ा शोर तो मचाओ ताकि लगे कि एनर्जेटिक हो आप सब। ओके सो चलिए वी आर ऑल सेट एंड आई वुड रिक्वेस्ट डीजे कि आप प्लीज पूरी म्यूजिक को प्ले करें। ये नया नहीं कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ और लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है और लोग हमें प्यार करते हैं। और ये सबको पता है कि मेरे फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ बच्चों के, अब सोचो प्रियांशु की अगर हमारे बच्चों की आईडी बंद नहीं होती तो क्या स्थिति होती? हमारे सारे बच्चों की आईडी बंद हो गई। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे लिए मेहनत करते हैं और ये गेम चल रहा है कि ये सबकी आईडी बंद कर देते हैं लोग, 2-4-5 हज़ार के लिए, 2,000 के लिए, 4,000 के लिए। तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है, FIR हुआ है। कब तक सरकार उस चीज़ को देखती है, मैं लगा हूँ। और जो भी कर रहा है सही नहीं है। 2-4-5 हज़ार के लिए किसी का विश्वास तोड़ने वाला तो वो सही नहीं है। बट ठीक है, मैं किसी का खाना पचाने के और बचने के लिए नहीं करता। मेरी काम है ये, इसी से मेरी पहचान है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं काम करता हूँ लोगों के बीच में जाके। 2025 में आप सबसे वायरल जोड़ी हो गई थी। क्या ये 2026 में शुरुआत हो गई आपसे?
शुरुआत तो 25 में भी हम लोग शुरुआत नहीं आए थे, याद रखें। और अभी तो शुरुआत है, और एक कलाकार के लिए हर दिन शुरुआत होती है। हम कलाकार जो है ना, हम ये आखिरी गाना किए हैं, इसके बाद इस गाने को मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपने जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं हर चीज़ को आखिरी समझ के करूँ। आप लोगों को भी यही कहूँगा कि जब भी जिंदगी में कोई भी चीज़ को आखिरी समझ के करोगे तो बेहतर होगा। तो प्रयास आप भी करिए कि वो चीज़ें आखिरी हो, और शुरुआत हुई है तो अंत भी सही होगा। हर गाने के बाद जो आपको टारगेट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कंपटीशन जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अकेला कब तक दौड़ोगे? तो लोगों का रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको और आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके गायकी को, आपके डांस को, आपके बॉडी को, आपके शब्दों को दुनिया कोई नहीं रहेगा तो उससे कंपेयर कहाँ कर पाएगी। रहना सबका जरूरी है, सब लोग रहे। आप किसी और से तुलना मेरी भी करोगे, मेरे से तुलना किसी और की करोगे, तो जरूरी है सबको रहना। और जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े वो। मैं सबको कहता हूं कि भाई गाली देते हो दो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है, और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है। कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूँगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में, चाहे किसी और के भी प्यार में, जिसके वजह से आपके माँ बहन को दुनिया गाली दे। क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पुरी जी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस में किया था। बनारस में मैं प्रियांशु को कम से कम 1 घंटा बैठा के समझाया कि प्रियांशु आप किसी के लिए भी बोलो, बट उसमें शब्दों का चयन करो, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। क्योंकि शब्द किसी के लिए बोलोगे ना, तो घूम के एक ना एक दिन आपका बेटा, जब जो आपके माँ को गाली दिया होगा ना, जिस दिन आप बेटा पैदा करोगे उस दिन आपका बेटा उस चीज को सुनेगा, तो क्या कहेगा कि पापा आप यही काम करके मुझे पैदा किए। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए चलिए अभी ज्यादा जिम कर रहे हैं क्या? कौन? नहीं, जिम करता तो फिट की बात करते हो। 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं जिम ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो चुनाव में भी देखे आप लोग कितना थकान चीजें हुई, उसके बाद डिस्टर्ब रहा कम से कम 1.5-2 महीने। तो अब शुरू करूंगा, अब लगातार फिल्में भी शुरू करना है, उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है, तो अब जिम और चीजें सब कुछ फिटनेस पे और ध्यान दूंगा मैं। और इनके तरह तो नहीं हो पाएगा, इनके तरह तो कोई नहीं कर सकता भाई, इतना डेडिकेटेड इंसान कभी मैंने नहीं देखा। आकांक्षा जी 4 बजे सोती हैं तो 6 बजे जिम में मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच गाइस। और आइए चलिए